हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूडाइस का कार्य यूडाइस पोर्टल में शुरू हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने टीचर प्रोफाइल और स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करने का वीडियो में अपडेट कर लिया है और आशा करते हैं कि सभी विद्यालयों ने ये अपडेट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्कूल लॉगिन से स्टूडेंट में एंट्री फील्ड मतलब उसका जनरल प्रोफाइल और अन्य प्रोफाइल कैसे हम लोग जीपी, ईपी, एफपी ये सब हम लोग कैसे अपडेट करेंगे। तो फिर इसमें हम लोग को गूगल क्रोम में चले जाना है और मोबाइल से या डेस्कटॉप के माध्यम से हम यहाँ पे हमने टाइप करना है यूडाइस प्लस सेलेक्ट करेंगे, इसे खोलेंगे। फिर सबसे राइट साइड में हमारा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल है, यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। झारखंड के केस में झारखंड सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी हैं। प्रोफाइल फैसिलिटीज़ हम लोगों ने कर लिया, टीचर मॉड्यूल कर लिया। अब हमें यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है। तो हम यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के बगल में लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ अपना डाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे अपना कैप्चा जो यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है उसे करते हुए लॉगिन कर जाना है। इसे हम लोग यू डाइस प्लस SDMS भी कहते हैं, स्टूडेंट डेटा में मैनेजमेंट सिस्टम है ये। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ करना है और इसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ब्लॉक के MIS से आपको कांटेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉगिन कर लिया है स्कूल का। हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो जैसे आप स्कूल का लॉगिन करेंगे तो इस तरह से एक स्कूल का डैशबोर्ड ये खुलेगा। आपको सबसे किनारे में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे हम ऊपर से लेके नीचे तक जा रहे हैं उसी तरह से नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अभी पहले यह दिखाई पड़ता था लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स का ऑप्शन टाइप का है, इसे नीचे करेंगे तभी आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो अभी तक स्कूल लॉगिन से सिर्फ केजी और यूकेजी और क्लास 1 को ऐड करने का ऑप्शन है, बाकी में ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। और जो बच्चे आपके यहाँ इनरोल्ड हो चुके हैं, जैसे क्लास 2 का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसके सबसे किनारे वाले में टोटल नंबर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे किनारे में जो एक्शन का ऑप्शन है, व्यू और मैसेज का, मैनेज का, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एक एक बच्चे का यहाँ पे आप दिखेगा, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है इसलिए ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। अगर और अगर हम डिटेल्स में जाएं, यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड फिर वापस आए और यहाँ पे जाए वापस, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है उनका अगर देखना चाहेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसका जनरल प्रोफाइल है जिसे हम लोग जीपी कहते हैं, उस तरह से फिर ईपी होता है जिसको हम लोग इनरोलमेंट प्रोफाइल कहते हैं। फिर वहाँ एफपी होता है जिसको हम लोग फैसिलिटी प्रोफाइल कहते हैं और लास्ट में हमारा प्रोफाइल प्रीव्यू होता है जिसमें हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको डालना है, बाकी सारे डिटेल्स आप देख लें। जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बच्चा CWSN है कि नहीं, CWSN है तो किस तरह का बच्चा है, ये यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग गलती करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट से सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। फिर उसका एडमिशन नंबर, प्रेजेंट स्कूल में डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो, पिछले कितना मार्क्स वो लाया, कितना डे वो प्रेजेंट था, इसे सेव करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर उस बच्चे को अगर सरकारी विद्यालय या सहायता प्राप्त विद्यालय है तो क्या उसे टेक्स्ट बुक दिया गया, यूनिफॉर्म दिया गया, एस्कॉर्ट फैसिलिटी दिया गया, सारे आप देख लेंगे। बाकी ये सारे फैसिलिटीज़ हैं। CWSN है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी उससे प्रोवाइड किया गया पिछले साल। अन्य तो इतने हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं। यहाँ पे और कुछ जो भी है, क्या नेशनल ओलंपियाड में बच्चा पार्टिसिपेट किया कि नहीं, NCC NSS में है कि नहीं, क्या स्टूडेंट को इंटरनेट की फैसिलिटी की जानकारी है कि नहीं, डिवाइस डिजिटल डिवाइस यूज़ कर सकता है कि नहीं, बच्चे का हाइट और वेट ये सेंटीमीटर में और केजी में देना है तो सभी विद्यालय के पास है। बच्चे के स्टूडेंट्स का जो घर है वो स्कूल से लगभग कितनी दूरी पे है, उसके माता पिता जो है लीगल गार्जियन उनकी योग्यता कितनी है। ठीक है, ये हम लोग पिछले साल भी भर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जाना है और अंतिम में आकर यहाँ पे हमारा डाटा को कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो ये एक-एक करके हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चों को हम लोग इसका जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल, ईपी, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल हम लोग यहाँ अपडेट करते हुए उसको अपडेट कर सकते हैं। हम लोग एक और यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लें इंपोर्ट का। इंपोर्ट के लिए हम अलग से एक इसके बाद एक वीडियो भी शेयर करेंगे। इंपोर्ट के लिए आपको फिर लेफ्ट साइड में जाना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका वो झारखंड से ही आया है तो झारखंड में विद इन द स्टेट करेंगे, आउटसाइड स्टेट केस के में आपको आउटसाइड स्टेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको गो जाना है, बच्चे का पेन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद गो करना है। उसके बाद अपनी क्लास में उसको सबमिट कर लेना है। बच्चे का अगर पेन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ गेट पेन नंबर का ऑप्शन है जिसमें उसका आधार नंबर डेट ऑफ ईयर डालते हुए आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके अगले वीडियो में इसके साथ शेयर भी करेंगे। उसी तरह से अगर बच्चे को आपको यहाँ से कुछ बच्चा अनवांटेड बच्चा आपको दिख रहा है, मतलब जो बच्चा आपके स्कूल में है नहीं लेकिन वो बच्चा छोड़ चुका है, तो वही स्टूडेंट प्रोग्रेशन मूवमेंट प्रोग्रेशन में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन है। यहाँ बच्चे का पेन नंबर डालिए, गो कीजिए, उसका डिटेल्स आ जाएगा, उसको लेफ्ट कर दीजिए स्कूल से या इशू न्यू टीसी कीजिए या मार्क ड्रॉप आउट कीजिए, तो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, आपके स्कूल से वो निकल जाएगा, मतलब आपके डेटाबेस से वो निकल जाएगा। इसके लिए भी अलग से एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में हम आपको शेयर कर देंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रोफाइल अपडेट, बच्चे का प्रोफाइल, स्कूल का प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। जैसे जैसे ये अपडेट होते जाएगा फिर हम लोग अपार मॉड्यूल में भी आएंगे और अपार मॉड्यूल करने के बाद बच्चे का अपार आईडी भी जनरेट करेंगे जिनका अपार आईडी जनरेट नहीं हुआ था।